नमस्कार। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी लड़ाई की बात करेंगे जिसने ना पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया था। ये कहानी है असल उत्तर की लड़ाई की। सोचिए जरा, एक छोटा सा गांव और वो बन गया टैंकों का कब्रिस्तान। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। ये जगह इतनी कुख्यात हुई कि इसे पैटर्न नगर का नाम तक मिल गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। असल उत्तर की लड़ाई को जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक गिना जाता है। और ये सब हुआ सिर्फ 3 दिनों के अंदर, 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच। तो ये असल उत्तर की लड़ाई थी क्या? अगर आसान शब्दों में समझे तो ये एक ऐसी जंग थी जहां एक छोटे से गांव में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी टैंकों की एक बहुत बड़ी फौज को हराया था। ये भारत के लिए एक जबरदस्त और बहुत जरूरी जीत थी। अच्छा, इस लड़ाई को समझने के लिए ना हमें पहले पाकिस्तान का प्लान समझना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस हमला प्लान किया था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अब देखिए पाकिस्तान का इरादा कितना बड़ा था। उनका मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था। वो चाहते थे कि ब्यास नदी पर बना पुल उड़ा दिया जाए और अमृतसर जैसे बड़े शहरों की सप्लाई लाइन ही काट दी जाए। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो भारत के लिए हालात बहुत बहुत मुश्किल हो सकते थे। और ये प्लान इसलिए भी इतना खतरनाक लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान के पास थे अमेरिका के बने हुए उस जमाने के सबसे आधुनिक पैटर्न टैंक्स। मतलब इनको कोई हरा ही नहीं सकता ऐसा माना जाता था। और हमारे पास पुराने सेंचुरियन और शर्मन टैंक। अगर सिर्फ कागज पर देखें तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लग रहा था। लेकिन भारतीय सेना ने आमने सामने की टक्कर लेने की बजाय कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया जिसे आज भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक माना जाता है। ये था घोड़े की नाल का जाल। तो यहां पर गेम चेंजर क्या था? वो थी सोच। भारतीय कमांडरों ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उन्हें पता था कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने दुश्मन को अपनी चुनी हुई जगह पर लाकर फंसाने का फैसला किया। और ये प्लान 3 बहुत ही शानदार कदमों में पूरा हुआ। पहला, भारतीय सेना जानबूझकर पीछे हटी ताकि पाकिस्तानी टैंकों को आगे आने का लालच दिया जा सके। दूसरा, उन्होंने असल उत्तर गांव के चारों ओर एक यू शेप में अपनी पोजीशन बना ली ताकि दुश्मन अंदर आकर घिर जाए। और तीसरा और सबसे जबरदस्त कदम, उन्होंने गन्ने के खेतों में पानी भर दिया। बस यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल गई। जो एक शांत सा इलाका था वो पाकिस्तानी टैंकों के लिए एक कब्रिस्तान बनने जा रहा था। देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 8 सितंबर को पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और सिर्फ 2 दिन बाद 10 सितंबर को उनके सारे टैंक्स भारत के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। और यही वो पॉइंट है जहां कुदरत और रणनीति ने मिलकर टेक्नोलॉजी को मात दे दी। जिन पैटर्न टैंकों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पीड और उनका वजन था, वही दलदली जमीन में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो हिल भी नहीं पा रहे थे और भारतीय सैनिकों के लिए आसान टारगेट बन गए। और नतीजा चौंकाने वाला था। ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। पाकिस्तान ने अपने करीब करीब 100 टैंक गंवा दिए। और ये कोई छोटे मोटे टैंक नहीं थे, ये वही ताकतवर पैटर्न टैंक थे। दूसरी तरफ भारत का नुकसान महज 10 से 32 टैंकों का। ये एक ऐसी जीत थी जो सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन रणनीति और हिम्मत के दम पर मिली थी। लेकिन ये जीत सिर्फ किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं थी। ये उन सैनिकों के असाधारण शौर्य की कहानी भी है जो जमीन पर लड़ रहे थे। और इन्हीं में से एक हीरो थे अब्दुल हमीद। कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। ये नाम इस लड़ाई का प्रतीक बन गया। वो 4th ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से थे और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 7, ये नंबर अब्दुल हमीद के बेमिसाल साहस का सबूत है। अपनी एक छोटी सी रिकॉइललेस गन से उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 7 विशाल पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया था। अपने देश की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो आखिर में इस असल उत्तर की लड़ाई की अहमियत क्या थी? ये सिर्फ एक लड़ाई में मिली जीत नहीं थी, ये पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। असल उत्तर की जीत ने पाकिस्तान के मुख्य हमले की कमर ही तोड़ दी। इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग और हिम्मत से भी जीती जाती है।
और हाँ, इस जीत ने युद्ध के बाद जब बातचीत की टेबल सजी तो भारत की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया। असल उत्तर की लड़ाई आज भी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, क्या एक अच्छी रणनीति आज भी सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।